8. नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो। आई एम द डायरेक्ट डिसेंडेंट, टेक मी विथ यू इंस्टेड। नो नो नो, प्लीज नो। पिछले कुछ दिनों की तरफ फिर से मेरी सुबह चिल्लाते हुए हुई। Knowing how my grandparents were killed and burnt alive had been very hard on me. मुझे रात को नींद ही नहीं आती थी, और अगर गलती से आ भी जाती थी तो ऐसे ट्रॉमेटाइजिंग सपने मुझे ठीक से सोने ही नहीं देते थे। वो स्टूपिड बैट भी काफी बार मेरे रूम के सामने रात को मंडराता रहता था, and that didn't make things any easier. जब मैं कैंपस पहुंचा तब मुझे वीर मिला। वो जल्दी से मेरी तरफ आया और उसने कहा, जय, what's wrong? आंटी ने मुझे कॉल किया था। She asked me to check upon you. वीर, वो मेरे ग्रैंडपेरेंट्स, मेरे डैड, उन सबको उन्होंने। जय, you have to be strong बाबा। अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी मॉम के लिए। एक काम करते हैं, चल तू मेरे साथ फॉरेस्ट चल। वैसे भी इस हालत में तुझे मैं क्लास तो नहीं जाने दे सकता। वीर और मैं वुल्फ पैक शेड के बाहर लगी हुई जूट चेयर पर बैठे हुए थे, और पहली बार वीर ने खुद मेरे लिए एक जॉइंट रोल करके मुझे ऑफर किया था। उसे मैंने पहले कभी फूंकते हुए नहीं देखा था, पर मुझे इतना डिस्टर्ब देखकर वो भी मुझे कंपनी देते हुए कुछ ड्रैग्स लेने लगा। जल्द ही हम काफी हाई हो गए। कुछ देर तक क्लाउड्स को देखते हुए एडमायर करने के बाद मैंने वीर से पूछा, वीर, हमारे वेलकम किट में जो गार्लिक का पैकेट था वो गलती से वहां आया था ना? नहीं, वो न्यूली इनिशिएटेड वैम्पायर्स की ट्रेनिंग में सेकंड टर्म में यूज होता है। कैसे? आई ट्रूली होप तुम अब सुपरनैचुरल हिस्ट्री और फोकलोर पढ़ने लगे हो, और तुम्हें एटलीस्ट ये पता है कि गार्लिक कैन। यस, ओवर एक्सपोजर टू गार्लिक कैन किल अ वैम्पायर, आई नो। बट ये बात मुझे किसी हिस्ट्री बुक से नहीं, अपने दादा दादी के मर्डर की हिस्ट्री से पता चली है। जय, आई एम सो सॉरी यार। आई कांट इवन इमेजिन तू इस वक्त क्या फील कर रहा होगा। इट फील्स लाइक शिट, माय होल लाइफ हैज बीन अ लाई। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच है और क्या झूठ। और साला ये डायरेक्ट डिसेंडेंट वाला ब्लड लाइन भी मेरी फैमिली को मिलना था। ये नहीं होता तो मेरे ग्रैंडपेरेंट्स, मेरे डैड, वो सब आज मेरे पास होते। माँ के अलावा मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर से कभी मिला ही नहीं हूँ ब्रो। कैन यू इमेजिन हाउ शिटी दैट मस्ट बी? जय, आई एंड यू, तुम्हें तो ये सारी हिस्ट्री पता थी ना? माँ ने बताया मेरे हिमालयन हाई में आने से पहले से ही यू न्यू अबाउट मी। तो हमारी दोस्ती तो फेक हुई। आपको कहा गया था मेरे आसपास रहने के लिए। You were just bloody hell doing your duty. जय, ये बात सही है कि you're a direct descendant and I'm your protector, पर उससे भी पहले तू मेरा भाई है। तुझे जानने के बाद कौन तुझसे अटैच नहीं होगा स्टूपिड। तू कुछ अलग ही आइटम है। तुझे आइडिया भी नहीं है कि तेरे बिना मेरी लाइफ हिमालयन हाई में कितनी बोरिंग होती। You are the Jay to my वीरू। हम साथ होंगे तो किसी से भी लड़ सकते हैं। मैं उसी वक्त उठ के वीर को जोर से हक करना चाहता था, पर पता नहीं वो हाई होने के बाद वाला आलस था या मेल ईगो का डिस्कम्फर्ट, बट आई जस्ट कुडंट डू इट। इंस्टेड मैंने कहा, जॉइंट फूक के आप भी वैसे काफी सेंटी हो जाते हो। अबे जय, मैं तेरी रिया नहीं हूँ। तभी वीर ने नॉन चैलेंटली टॉपिक चेंज करते हुए कहा, अच्छा तू कुछ गार्लिक के बारे में पूछ रहा था ना? हाँ, वो यू सेड सेकंड टर्म में ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, लेकिन कैसे? जब कोई इंसान स्लोली अपने अंदर पॉइजन की स्मॉल डोजेज इंजेक्ट करता है, उस प्रोसेस को मिथ्रीडेटिज्म कहते हैं। इससे ओवर टाइम उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। टाइनी नॉन लीथल अमाउंट्स ऑफ टॉक्सिन को वो अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और धीरे धीरे इससे उनका इम्यून सिस्टम एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, और फिर इवेंचुअली वो ही इंसान पॉइजन का लार्ज डोज भी सह पाता है विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक उसी तरह वैम्पायर्स जब रोज सुबह गार्लिक के छोटे पीसेस चबाते हैं, The steady incremental exposure allows their body to adapt to the compound allicin, जो हम वैम्पायर्स के लिए टॉक्सिक होता है। That's how हम भी gradually अपनी garlic tolerance बढ़ा सकते हैं। Oh, it must be really hard for Gen vampires, no? Bro, मैं second term तक wait नहीं करना चाहता था। Can I start this training tomorrow? ठीक है, हम कल इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल चल एक और रोल करते हैं। काफी अच्छा लग रहा है। वाटरफॉल की आवाज किसी मेडिटेशन ऐप की कामिंग ऑडियो जैसी लग रही है। मुझे पता था कि वो खुद से ज्यादा मुझे काम डाउन करने के लिए ये सब कर रहे थे। मैंने मन ही मन उन्हें अप्रिशिएट किया, मगर कहा कुछ नहीं।
शाम को जब कैंपस पहुंचा तो आई स्टम्बल्ड अपॉन द लास्ट पर्सन हु आई वांटेड टू सी एट द एयरपोर्ट, अलीशा। पर पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी डाउन दिख रही थी। शी वाज़न्ट हर यूजुअल मीन एंड चर्पी सेल्फ। प्लस वो रिया और मेरे सीक्रेट मिशन के सस्पेक्ट लिस्ट में तो थी ही, इसलिए मैंने उसे अप्रोच किया और पूछा, हे अलीशा, ऑल ओके? Yes, it's just one of those bad days, you know. जब तुम्हें सडनली अपने बारे में ऐसी चीजें पता चलती हैं that you didn't know all your life, it's a little hard to deal with. उस मोमेंट पर मुझे ये रियलाइज हुआ कि आफ्टर ऑल अलीशा भी हमारी तरह ही एक टीनेजर थी, जिसकी लाइफ उसके 18th बर्थडे के बाद अचानक चेंज हो गई थी। एंड नो मैटर हाउ कूल एंड सैसी शी ऑलवेज एक्टेड, उसके भी अपने कुछ अलग स्ट्रगल्स होंगे। मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ फॉर गेटिंग इरिटेटेड बाय हर एंड फॉर डाउटिंग हर। फिर मैंने उससे कहा, ट्रस्ट मी, आई नो, मैं भी वैसे ही एक सिमिलर फेज से गुजर रहा हूँ। तो तुम इस सिचुएशन से कैसे डील कर पा रहे हो? डील करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी हाई होकर, कभी फॉरेस्ट रन्स में अपनी एनर्जी चैनलाइज करके, कभी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशंस लेकर। कभी मुझे भी अपने साथ ले चलना, फॉरेस्ट रन्स पे या ट्रेनिंग पे? हाई होने के लिए। एंड शी इज बैक। ओह नो, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती क्या? कौन? वो और कौन? ये बोलकर अलीशा वहां से चली गई। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा मुझसे कुछ ही दूर रिया खड़ी थी और वो भी मेरी तरफ ही देख रही थी। उसे देखते ही हमेशा की तरह अ काम फीलिंग वॉश्ड ओवर मी। हे, रिया ने मुझे गुस्से से देखा और बिना कुछ बोले ही वापस जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे भागा और पूछा, अरे वेट ना, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बट क्यों? बस नहीं करनी। अब मैं समझा। I was talking to Alisha, so you're getting jealous. तुम कितने नार्सिसिस्ट हो, हमेशा खुद को इतना सेल्फ इम्पोर्टेंस देते रहते हो। मुझे बचपन से ही माँ ने सेल्फ लव के बारे में सिखाया था। परफेक्ट, तुम इस लव स्टोरी के लिए ही बने हो, which includes you and you. अब बताओगी भी, ये हुआ क्या है? मैं सुबह से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ जय। I even messaged you so many times. एक पॉइंट तक तो ठीक था, पर उसके बाद मैं कितनी वरीड थी पता है? मैंने आहान से पूछा, क्रिश से पूछा, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे हॉस्टल रूम तक पहुँच गई थी। अगर कैंपस में कॉलेज आवर्स में मैजिक अलाउड होता तो मैं अब तक लोकेटर स्पेल परफॉर्म कर चुकी होती। I was so worried for you. और तुम यहाँ अलीशा के साथ? अरे मैं पूरे दिन वीर के साथ में वेयरवुल्फ शेड पे था। I was having a bad day, रिया। बैड डे चल रहा था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? ओह वेट, क्योंकि तुम तो अलीशा के साथ अपना दर्द बांटने में बिजी थे। रिया, are you listening to yourself? सीरियसली? आफ्टर ऑल दिस तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो? दिस इज जस्ट वाओ। एक्चुअली यू नो व्हाट? आवर सीक्रेट मिशन इज ऑफिशियली ऑफ। जो पता लगाना होगा वो मैं अब अकेले ही देख लूंगी। एंड दिस whatever this was between us, that's off too. वैसे भी inter-community relationships are looked down upon. So yeah, bye. रिया, मेरी बात तो सुनो। रिया! Oh, just when I thought this day couldn't get any worse. Ouch! अरे मैं क्यों वारी कर रहा हूँ, मैं तो वैम्पायर हूँ। मैंने कैंपस में पड़े हुए एक पत्थर को किक किया और फिर दर्द से लंगड़ाते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जाने लगा। फॉर सम रीजन जब भी मैं इमोशनली डाउन होता हूँ तब फिजिकली भी कुछ वीक सा हो जाता हूँ। अपनी फैमिली की ट्रैजिक हिस्ट्री जानने के बाद मैं ऑलरेडी काफी डिस्टर्ब था और फिर रिया ने मेरा पूरा हाई उतार दिया। आई डिसाइडेड टू गिव हर सम स्पेस। मैंने सोचा कि जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब बात करने की कोशिश करूंगा। मैं पार्क क्रॉस करके कुछ ही देर में हॉस्टल पहुंचने वाला था जब मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई वाज बीइंग फॉलोड। मैंने अपनी पेस बढ़ाई और फिर जो भी मुझे फॉलो कर रहा था वो भी स्पीड से मेरे पीछे पीछे चलने लगा। वही बैट जो मेरे विंडो पे इतने दिनों से लेटर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा था वो अचानक मेरे पैरों में आ गिरा। ऊपर आसमान में डार्क क्लाउड्स छाए हुए थे और बहुत सारे बैट्स मेरे ऊपर मंडरा रहे। What the hell is happening and who the fuck is following me? मैं पार्क क्रॉस करके कुछ ही देर में हॉस्टल पहुंचने वाला था जब मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आई वाज बीइंग फॉलोड। मैंने अपनी पेस बढ़ाई और फिर जो भी मुझे फॉलो कर रहा था वो भी स्पीड से मेरे पीछे पीछे चलने लगा। वो ही बैट जो इतने दिनों से मेरे रूम के विंडो पर लेटर ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा था वो अचानक मेरे पैरों में आकर गिरा। ऊपर आसमान में डार्क क्लाउड्स छाए हुए थे और बहुत सारे बैट्स मेरे ही ऊपर मंडरा रहे थे। What the hell is happening?
एंड हु द फक इज फॉलोइंग मी? मैंने उस बैट को केयरफुली अपने हाथों से ऊपर उठाया। फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर उसकी फीलिंग्स रीड करने की कोशिश की। Somehow I didn't feel any danger or threat from him. In fact, पता नहीं क्यों उससे मुझे थोड़ी प्रोटेक्टिव सी एनर्जी आ रही थी। फिर वो सडनली मेरे ऊपर एक ब्लैक एनवेलप डालकर उड़ता हुआ चला गया और फिर एकदम से जो भी मुझे फॉलो कर रहा था वो भी कहीं गायब हो गया। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कोई मुझे फॉलो करते हुए बस ये इंश्योर करना चाहता था कि वो लेटर मेरे हाथ में पहुंचे, कैंपस में किसी और के हाथ न लग जाए। इस डर से मैंने वो लेटर उठा लिया और फाइनली अपने रूम वापस चला गया। मैंने उन बाकी मंडराते हुए बैट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। रूम में पहुंचकर मैंने उस लेटर को खोला और पढ़ना शुरू किया। ट्रस्ट नो वन, डेंजर इज नियर, अ डार्क वन इज क्लोजर देन इट अपीयर्स, हाइडिंग इन प्लेन साइट, फीडिंग ऑन फियर्स। ओके, इस बार किसी ने लेटर पे साइन ऑफ नहीं किया था एज माई ग्रेट ग्रैंडफादर, बस उस पर सिर्फ ये क्रिप्टिक सा पोएम लिखा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अलर्ट कर रहा था या कोई मुझे वार्निंग दे रहा था। इट वॉज ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। थैंकफुली उस रात को मैं चैन से सो पाया और मुझे कोई बुरे सपने नहीं आए। सुबह होते ही मैंने वीर को कॉल किया और फिर मैं उसके साथ नरेंद्र सर से मिलने लूनर लाउंज पहुंच गया। मैंने उन दोनों को सब कुछ बताया और फिर नरेंद्र सर बोले, अकॉर्डिंग टू फोकलोर, बहुत सालों पहले वैम्पायर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स कुड समन नॉक्टर्नल क्रीचर्स, स्पेशली बैट्स, पर काफी टाइम से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जैसे जैसे मैनकाइंड और नेचर में डिस्टेंस बढ़ता गया, वैसे सुपरनैचुरल बीइंग्स का भी ऑर्डर ऑफ नेचर से कनेक्शन टूटता गया। शायद तुम्हारी यूनिक वैम्पायर स्किल, जिससे तुम दूसरों की इमोशंस पढ़ पाते हो, उसकी वजह से, या फिर शायद बिकॉज ऑफ योर एम्पैथी फॉर एनिमल्स, पर तुमने कल समहाउ उन बैट्स को अननोइंगली समन कर लिया था। पर कल ही क्यों? क्या तुम्हारे इमोशंस कल हाइटेंड थे? क्या तुम बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे? हाँ, मैं डिस्ट्रेस तो था। एक्चुअली आई वाज हैविंग अ टेरिबल डे। शायद मैं इमोशनली काफी डिस्टर्ब्ड भी था। तो इसीलिए हुआ होगा। इट डेफिनेटली हैज समथिंग टू डू विद योर हाई इमोशनल कोशेंट। तुम इसे अपना एक सुपर पावर ही समझो। जे, लेट मी टेल यू वन थिंग। इस इंसिडेंट से ये तो क्लियर हो गया है कि तुम बस एक डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के अलावा एक बहुत यूनिक और गिफ्टेड वैम्पायर भी हो। यू आर स्पेशल। नरेंद्र सर की बातें सुनकर मुझे अच्छा तो लग रहा था, पर मुझे काफी कंफ्यूजन भी हो रहा था। फिर मैंने वीर और उन्हें उस क्रिप्टिक पोएम वाले लेटर के बारे में भी बताया। मुझे समहाउ उस बात से कोई नेगेटिव फीलिंग कैच नहीं हुई। इनफैक्ट फॉर सम रीजन इट सॉर्ट ऑफ फेल्ट प्रोटेक्टिव। ओके, इट डजंट सीम मैलिशियस एनीमोर। ये कोई मैनिपुलेटर नहीं, कोई वेल विशर भी हो सकता है, पर वी कैन नेवर बी श्योर। तुम्हें फिर भी बहुत केयरफुल रहना होगा, बिकॉज वी डोंट नो द सोर्स ऑफ दोज लेटर्स। इन कम्युनिकेशंस की एनर्जी सिग्नल किसी नॉन मेंबर की है, तो वी डोंट नो उनके पीछे कौन है। फॉर नाउ तुम ये लेटर्स एक्सेप्ट तो कर सकते हो, पर मेक श्योर कि यू कीप मी इन्फॉर्म्ड। और ध्यान रहे, मुझसे बिना डिस्कस किए तुम उस बैट के थ्रू गलती से कोई जवाब मत दे देना। वीर को भी अपडेट करते रहना। कुछ और देर तक नरेंद्र सर से बात करने के बाद मैं कैंटीन जाकर अहान और क्रिश के साथ बैठ गया। They both were my favorite stress busters। बैठते ही अहान ने पूछा, कल तू कहाँ था? रिया तुझे कितना ढूंढ रही थी पता है? कुछ भी, as if you were actually worried for me। वो भी है। आई न्यू तू कहीं चिल कर रहा होगा, बट इफ बोथ योर गर्ल्स वर इन द कैंपस, तू किसके साथ हैंग आउट कर रहा था? कोई तीसरी भी है क्या? अबे shut up you fucker। Alicia was never my girl। और अब तो रिया भी मुझसे नाराज है यार। That's when Chris joined the conversation and said, तूने काम ही ऐसा किया है बेवकूफ। लव स्टोरी ठीक से शुरू होने से पहले ही अपनी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड को कौन घोस्ट करता है? अब तुझे कुछ स्पेशल जेस्चर करना पड़ेगा उसे मनाने के लिए। तू ही मेरा सच्चा ब्रो है क्रिश, not like this loser अहान। Okay, now I need to go guys। Okay, I'll see you guys later। Once again, thanks Krish, I love you। Mwah! मैं कैंटीन से सीधा कैंपस से काफी दूर दार्जिलिंग के बेस्ट आइसक्रीम पार्लर गया एंड वहां से आई पिक्ड अप अ बिग टब ऑफ मिंट चोको चिप आइसक्रीम। मुझे याद था वो रिया का फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर था और कैसे उसके डैड उसे हमेशा पार्क में वो ही आइसक्रीम लाकर सरप्राइज कर दिया करते थे। क्रिश का सजेशन सुनने के बाद आई वांटेड टू डू समथिंग स्पेशल फॉर हर। मैं आइसक्रीम टब को अपने हाथ में किसी तरह बैलेंस करते हुए रिया के हॉस्टल रूम के विंडो के बाहर पहुंच गया। उसका कमरा सेकंड फ्लोर पर था।
But I'm a vampire, so I managed to reach. I knocked on her window, पर किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। फिर मैंने झांक कर उसके कमरे के अंदर पीक किया। मुझे एक स्टडी टेबल दिखा जिसमें 4-5 बुक्स, एक सॉल्ट लैम्प, कुछ बबलिंग पोशंस और 2 क्रिस्टल बॉल्स रखे हुए थे। फिर मेरा ध्यान उसकी बेड पर गया, एंड देयर शी वाज। रिया अपने फ्लफी पैंडा पीजेस में सो रही थी और उसके हाथ में कोई विच मून राइजिंग नाम की बुक थी। आई गेस शी हैड डोज्ड ऑफ व्हाइल रीडिंग इट। शी लुक्ड सो क्यूट, लाइक अ लिटिल बेबी। वो इतना पीसफुली सो रही थी। कुछ टाइम तक मैं बाहर लटकते हुए उसे देखकर एडमायर कर रहा था। आई फेल्ट लाइक दोस क्रीपी कैरेक्टर्स फ्रॉम साइको स्टॉकहोम मूवीज, पर मैं उसका डीप स्लीप डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर वो अचानक ही नींद में थोड़ा मूव करने लगी। शी लुक्ड लाइक शी वाज गेटिंग रेस्टलेस अबाउट समथिंग, और कुछ ही सेकंड्स बाद वो नींद से उठ गई। उठते ही उसने विंडो के बाहर से मुझे पीक करते हुए देखा, एंड ऑब्वियसली शी स्क्रीम्ड। वैसे तो मैं वैम्पायर हूं, लेकिन उसके चिल्लाने से मैं बहुत डर गया और मैंने सडनली अपना बैलेंस लूज कर दिया। किसी तरह मैं विंडो के और पास गया सो दैट शी कुड सी माय फेस, और फिर मैंने धीरे से कहा, रिया, इट्स मी, जय। वो विंडो के पास आ ही रही थी और तभी किसी ने उसके रूम के डोर पर नॉक किया। इट वाज देयर हॉस्टल वार्डन। रिया ने उन्हें बताया कि शी वोक अप बिकॉज ऑफ अ डिस्टर्बिंग ड्रीम, और फिर वार्डन ने उसे स्पेल्स प्रैक्टिस करने के लिए कहा। इट्स टू सून टू स्लीप, शी सेड, एंड लेफ्ट। वार्डन के जाते ही रिया ने जल्दी से विंडो खोली एंड आई स्टक इनटू हर रूम। सरप्राइज, शायद थोड़ा सा पिघल गया होगा, बट हियर्स समथिंग फॉर यू। ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली, आई एम सॉरी रिया, मुझे तुम्हें बिना बताए पूरा दिन कल वैसे गायब नहीं होना चाहिए था। जय, you are so stupid. ये कहते ही वो भागकर मेरे पास आ गई एंड शी हग्ड मी। But you are my stupid. मैं एक सेकंड के लिए तो डर ही गया था। रिया ने उसके बाद फाइनली आइसक्रीम का टब खोला और जल्दी से 2-3 बाइट्स लेने के बाद कहा, I love this so much. तुम्हें आइडिया भी नहीं है how much this means to me. And I can't believe कि तुम्हें मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर याद था। वैसे I am sorry too. शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। मैं बस डर गई थी। अगले 1 घंटे तक मैंने रिया को डिटेल में सब कुछ बता दिया। अबाउट द बैट्स, अबाउट द ब्लैक एनवेलप, अबाउट माँ, अबाउट डैड, दादा दादी के बारे में, अबाउट मी बीइंग अ डायरेक्ट डिसेंडेंट, सब कुछ। माँ, नरेन सर एंड वीर के बाद अब सिर्फ तुम्हें ही ये बातें पता है रिया। तुम इतना कुछ अकेले डील कर रहे थे और मैं तुम्हारे साथ कितना रूड थी कल। आई शुड बी द ओनली वन अपोलोजाइजिंग। फिर भी तुम मुझे आज यहाँ ऐसे मनाने आए, क्यों? बिकॉज आई लाइक यू अ लॉट। आई लाइक यू टू जय। ये कहते ही रिया ने मुझे फिर से हक कर लिया और कुछ देर तक हम वैसे ही खड़े रहे। देन मुझे कुछ याद आया और मैंने रिया से पूछा, बाय द वे, तुम वैसे डर के नींद से क्यों उठी थी? ओह, वो मैंने एक बहुत ही स्ट्रेंज सपना देखा। इट ऑलमोस्ट फेल्ट रियल, मोर लाइक अ विजन। मुझे एक बहुत ही डार्क सा डिमली लिट कमरा दिखा। वहाँ बहुत अजीब सी वाइब आ रही थी, और वहाँ टेबल पर कोई एक विंटेज मेटेलिक बॉक्स खोल रहा था। उस बॉक्स में मुझे एक बड़ा सा एमरल्ड रंग का चमकता हुआ पेंडेंट दिखा। समवन वाज कीपिंग अ स्क्रोल इनसाइड द बॉक्स। फिर वो बॉक्स बंद हो गया, एंड देन आई सॉ उसके ऊपर कुछ कार्व किया हुआ था, अम्रा का सिंबल।